हे स्वामी जी महाराज, पिछले कई दिनों से सारे यज्ञ की बागडोर आपने ही संभाल रखी है। आज ये यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। आपके श्री चरणों में प्रार्थना जाचना, ये 8 दिन रात्रि सारे यज्ञ की बागडोर आप स्वयं संभाले रखें। जो भी कोई जिस भाव से लेकर आए, नाम का जप करे, ऐसे आशीष देना, उस पर श्री राम कृपा बनी रहे और वह मुंह मांगी मुरादे पाकर जाए। हे गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे परम पुरुष श्री राम, आप यहां साक्षात विराजमान हैं। आप पूरे विश्व के स्वामी हैं। आप परम पुरुष श्री राम के श्री चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। गुरु महाराज कहा करते, जहां ऐसे यज्ञ होते हैं वहां पर ना जाने कितने देवी देवता, कितनी पुण्य पवित्र आत्माएं, पुण्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में वहां विराजमान रहकर सारे यज्ञ का आनंद लेती हैं और उपस्थित भक्तजनों को अपने आशीष देती हैं। ऐसे सभी देवी देवता जो यहाँ विराजमान हैं, सभी पुण्य पवित्र आत्माएं जो यहाँ विराजमान हैं, सभी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये जो आज जप महायज्ञ शुरू हो रहा है, उससे पहले श्री शांति की विधिवत स्थापना की गई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में ये घोषणा कर दी है, अपनी भिन्न भिन्न विभूतियों का वर्णन करते हुए कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। अर्थात ये जप महायज्ञ तो परमेश्वर का ही स्वरूप है। इसमें जो भी कोई आकर जाप पाठ करेगा वह परमेश्वर का ही पूजन करेगा। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने ये गारंटी दी है। उनके श्रीमुख के वाक्य हैं श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में श्लोक नंबर 15। भगवान फरमाते हैं, यहां शुभ कर्म होते हैं, भजन पाठ, ज्ञान, ध्यान, जप और आत्म चिंतन। क्या मतलब? अपना चिंतन करने का, मैं कौन हूं। ये जन्म की भी उम्र निकल जाती है, ना जाने कितने जन्म निकल जाते हैं, हम यही नहीं तय कर पाते मैं कौन हूं। जो हमें सामने दिखाई देता है, ये गोरा है, ये काला है, ये बलिष्ठ है, ये कमजोर है, इसी ढांचे को मैं मानकर मोह माया के जाल में भटकते रहते हैं।
ये कभी नहीं जानने का प्रयास किया कि मैं तो उस परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, उसी का शुभ अंश, जीव आत्मा जो मेरे भीतर विराजमान है, मैं तो परमेश्वर का ही अंश हूं। मैं आत्मा हूं। ये जो शरीर हैं ये तो बदलते रहेंगे। जितने भी यहां हम विराजमान हैं, मुझे इस आध्यात्मिक लाइन में 60 वर्ष हो गए। देखते ही देखते कितने साथी अपना भौतिक चोला त्याग करके चले गए, लेकिन महाराज कहा करते, जो राम भक्त होता है वो बार बार जन्म लेता है और बार बार उसके दरबार में आके नतमस्तक होकर अपनी साधना को आगे बढ़ाता है। रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, नाम बदल जाता है, लेकिन हमारे भीतर जो जीवात्मा है वो सभी जन्मों का साक्षी वो ही रहता है। और भगवान ने कहा, जहां पर शुभ कर्म होते हैं, भजन पाठ ज्ञान ध्यान जप और आत्म चिंतन होता है, मैं वहां विद्यमान रहता हूं। तो ये गारंटी भगवान की है। यहां पर शुभ कर्म हो रहे हैं, प्रभु के नाम का गुणगान हो रहा है, नाम जप होगा, तो भगवान के वाक्यों को पूर्ण रूप से सत्य मानते हुए ये दृढ़ विश्वास बना लेना कि यहां पर प्रभु श्री राम साक्षात विराजमान है। अब हम इन 8 दिनों में क्या करें कि हमारा ये जन्म सिद्ध हो जाए। इस यज्ञ का क्या महत्व है? लक्ष्य तो गुरु महाराज ने निर्धारित कर दिया। अभी गुरु महाराज की वाणी को श्रवण किया। राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा। लक्ष्य गुरु महाराज ने निर्धारित कर दिया। इसी जन्म में अपनी जीव आत्मा का परमात्मा परमेश्वर के साथ मधुर मिलन कराना है। जो बीत गई सो बीत गई, उसको भूल जाओ, लेकिन आज से ही तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले सीता। संत महापुरुष झंझोड़ते हैं, जो बीत गया उसको भूल जा। जो कोई चंद क्षण हमें पास बचे हैं उसमें इतना राम राम जी जाप करो कि ये आपका मानव जन्म सार्थक हो जाए। जब ये चोला छोड़ो, गुरु महाराज देवयान में आकर अपने भक्त को, अपने दास को फूलों से सजाकर अपने परम धाम को ले जाते हैं। वहां पर जाकर उनका भक्त, उनका सेवक उनके आगे नतमस्तक होकर परमेश्वर के आगे हाथ जोड़कर कहता है, हे राम, जो आपने मेरी इस जन्म में ड्यूटी लगाई, मुझे कार्य सौंपा, मैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से उस कार्य को पूरा करने का मैंने पूर्ण रूप से प्रयत्न किया है।
जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। अब आगे क्या आदेश है? महाराज कहा करते, ऐसे जन, ऐसी पवित्र आत्माएं भगवान की फोर्स बन जाया करती हैं। जब जब जहां जहां जरूरत है अपने भक्तों को वह वहां पर भेजती है, ताकि और वो भक्तजन जैसे हमारे गुरु महाराज ने जीवन भर करा, खुद भी राम नाम जपा, औरों को भी राम नाम जपने के लिए प्रेरित किया। अब वाणी संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज, इनकी वाणी मुझे स्मरण आ रही है। महाराज ने इस जप महायज्ञ की, उसकी महत्व को, उससे क्या लाभ होगा, उसके बारे में जो शब्द उच्चारे थे वो मुझे स्मरण आ रहे हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। अपनी आत्मा को जगाने के लिए और आत्मा के दर्शन प्राप्त करने के लिए ये अखंड जप महायज्ञ बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये जप यज्ञ सभी प्रकार के कष्ट निवारण करेगा, जीवन में सुख शांति प्रदान करेगा और काम काज में, कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए खूब भक्ति भाव से भरपूर होकर इस यज्ञ में राम राम का जाप करना चाहिए। संत के सहस संत का कहा फिरता न जाए। वाणी श्री स्वामी जी महाराज की अमृतवाणी में समझाते हैं। नमस्कार सप्तक के श्लोक नंबर 5। भक्ति भाव शुभ भावना, भक्ति भाव शुभ भावना, मन में भर भर पूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। हे राम, तू यहाँ विराजमान है, मैं तेरी चरण शरण में हूँ। अपने मन को बाहर के विकारों से खाली कर कर भक्ति भाव से भरकर उसके आगे नतमस्तक होकर दृढ़ विश्वास से, प्रीति पूर्वक भावना से राम जाप करोगे तो परमेश्वर की कृपा होगी। महाराज आगे विधि बता रहे हैं कि हमने कैसे बैठना है यज्ञ में। बहुत से साधक यहां नए हैं। महाराज ने अमृतवाणी में श्लोक नंबर 88 और 89, जब यहां पे आपने जाप में आना है, अंदर श्री रामचंद्र में एंटर करते ही जो आप हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े अफसर हो, क्या हो, उसको पहाड़ी केट के छोड़ के आना। यहां पर आकर कुल्ला कर लीजिए, आंखों पर जल लगा लीजिए, गर्दन पर जल लगा के हाथ फेर कर, इससे आपकी मनोवृत्तियां शांत हो जाएंगी। और यहां पर आकर इस जप मंदिर में गुरु महाराज और प्रभु श्री राम विराजमान हैं, तो इनके आगे जहां स्थान मिले, कोई आगे नहीं आएगा। जहां पर आपको स्थान मिले वहीं पर उनको प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठकर राम 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 का जाप शुरू कर दे। और मन को कैसे संभालना है, गुरु महाराज विधि बता रहे हैं। हृदय राम नाम से भरिए,
संचय राम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। क्या करना है? मन में भावना बनानी है, मेरे राम मेरे सन्मुख विराजमान है, मेरे गुरुदेव सन्मुख विराजमान है। कोई फूल लाया है, कुछ वो अर्पित कर सकता है। आप भावना से, एक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, भावना से एक पत्ता भी कोई मुझे अर्पण कर दे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो मन में भक्ति भाव को भरकर, अंतर्मुख होकर, जैसे विधि बताई थी, त्राटक करना है। श्री स्थान जी साक्षात विराजमान है। त्राटक अर्थ है इनका आंखें बिना झपके, टिकटकी बांधकर, बिना पलके झपके इनका दर्शन करने हैं, कंसंट्रेट करना है। जितनी देर कर सको, फिर बड़े आराम से पलकों को बंद कर लें, तो ये सिद्ध चक्कर आपके त्रिकुटी में, यहां ये आपके विराजमान हो जाएगा। आपको इसके दर्शन होंगे। फिर आपने राम 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 का मन ही मन जाप करना है। जब आपकी लौ लग जाएगी, फिर महाराज फरमाते हैं कि हमारे भीतर कई तरह के नाद बजते हैं, आह्लाद बजते हैं। एक मधुर धुन सुनाई देती है, उसको सुनने का प्रयास करना है। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सो मधुर झंकार। उस झंकार को सुनने का, महसूस करने का प्रयत्न करना है और उसमें मन का मेल मिलाओ। उस राम 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 को, उसमें अपने मन को मिला लो और राम राम सुर में ही समाओ। उसी राम राम में समा जाना। फिर देखना, जब इस भावना से जाप करोगे, आपको दिव्य विभूतियों के दर्शन होंगे। परमेश्वर कृपा करेंगे, आपके हर मनोभाव पूर्ण होंगे। बड़ी भावना से जाप पाठ करिएगा। तो आज का सार संक्षेप में, इस जप महायज्ञ में बड़े भाव चाव से, दृढ़ विश्वास से, प्रीति पूर्वक इतना राम जाप कर लेना, ये राम नाम आपके भीतर रम जाए, आपके रोम रोम में समा जाए। कैसे? जैसे कोरे घड़े के शेतों में, छिद्रों में तेल समा जाता है और पहाड़ के भीतर जो पानी होता है वह अपने आप रसने लग जाता है। फिर जब आप चलोगे, कई लोग कहते हैं कि जब कोई संत महापुरुष चलते हैं, उनके आसपास इतनी तेज होता है, एक अद्भुत ऑरा होता है, सुगंधी आती है, इतना चेहरे पे
नूर होता है। ये राम नाम आपके भीतर जो रम गया वो आपके मुखमंडल पर प्रकट हो जाया करता है। फिर आपकी ये अवस्था आ जाएगी। पहले तो हम राम राम को बहते हैं। गुरु महाराज की वाणी से के साथ अपनी आज की बात को समाप्त करूंगा। महाराज ने फरमाया है, राम जपा मन लगन से। जब आप लगन से, विश्वास से, प्रेम से इस जप यज्ञ में राम 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 का जाप करोगे, फिर रात दिवस सब याम। गुरु महाराज ने कहा है रात दिवस सब याम। लेकिन कई तो हम सब गृहस्थी हैं, तो महाराज ने कहा है जितना यहां पर होकर जाप करोगे, अपना काम काज करते हुए, चलते फिरते, सोते जगते, खाते पीते, प्रभु के नाम को सदा उसका जाप आपके भीतर चलता रहे। जब ये स्थिति आ जाएगी, फिर अब तो राम बजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। अब तो राम बजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। फिर तो राम अपने भक्त के आगे पीछे घूमता रहता है, अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। यूं का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की गारंटी, ऐसे जन को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका योग क्षेम मैं स्वयं चलाता हूं। अर्थात भगवान फरमाते हैं मेरे भक्त को क्या चाहिए। हम तो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। थोड़ी सी बात मन के अनुकूल हुई, अति हर्षित हो गए, मन के अनुकूल ना हुई तो विचलित हो जाते हैं। अपने राम पर भरोसा नहीं करते कि मेरे राम को पता है मेरे लिए क्या भला है। फिर तो भगवान कहते अपने भक्त को उसका सारा प्रबंध मैं स्वयं करता हूं। किसी को आगे ड्यूटी नहीं लगाते, जा मेरे भक्त को ये दे। स्वयं किसी ना किसी रूप में आकर सारा प्रबंध करते हैं, और जो देते हैं उसकी रक्षा भी स्वयं करते हैं। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब इस समय आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, दया करो, मेहर करो, हमें नाम जाप का बल बख्शना, सेवा का दान बख्शना। हे भगवान, अपना मंगलमय हाथ, वर्तमय हाथ हम सबके शीश पर सदैव सदैव बनाए रखना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अजय हमारे बीच में एक बहुत ही पवित्र आत्मा कन्या देवी, बहुत ही भाग्य